एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के साथ एक मेरा रिसेंट एक एक्सपीरियंस हुआ है। मेरे साथ एक स्कैम हुआ था, तो मैं वही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ऐसा भी कुछ स्कैम हो रहा है। तो क्या हुआ, रिसेंटली मुझे बहुत सिल्वर ज्वेलरी खरीदने का बहुत मन हो रहा था। ऐसे ऑनलाइन में मैंने देखा था बहुत सारी ज्वेलरी और मुझे मन हो रहा था कि मैं एक सिल्वर नेकलेस खरीदूँ। ठीक है, तो ऐसे ऑनलाइन में मैं देखने लगी तो बहुत सारे फेसबुक के पेज होते हैं ना, जो मतलब ज्वेलर्स होते हैं, उनका शोरूम रहता है खुद का, और वो लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम में भी अपना पेज बनाते हैं और वहाँ पे अपना जो ज्वेलरी है वो दिखाते हैं एंड वहाँ से आप बुक कर सकते हैं व्हाट्सअप करके। ऐसे बहुत सारे ज्वेलरी के शॉप्स हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक ज्वेलरी का शॉप था जिनका मतलब पेज था फेसबुक में। वो ज्वेलरी शॉप वेस्ट बंगाल का एक ज्वेलरी शॉप था। तो मैंने वहाँ पे देखा बहुत सारे ऐसे नेकलेसेस थे, सिल्वर नेकलेसेस, और मुझे वहाँ से एक नेकलेस पसंद आया। तो वहाँ पे लिखा हुआ था उसका प्राइस है 10,000 रुपीज़ और उसका वेट था 16.94 ग्राम, ऐसे कुछ था। ठीक है, तो फिर मैंने बोला ओके, मैंने इतना कुछ नहीं सोचा। फिर मैंने उनको मैसेज किया कि ये नेकलेस अवेलेबल है क्या। तो उन्होंने बोला कि हाँ नेकलेस अवेलेबल है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है ले लेती हूँ, मुझे बहुत मन था लेने का। तो उन्होंने बोला कि 10,000 रुपीज़ प्राइस है इसका और 250 रुपीज़ इसका शिपिंग प्राइसेस है। मैंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि आपको अगर चाहिए तो आप जल्दी बुक कीजिए, क्योंकि जो लोग जो पहले करेंगे उनको ही हम देंगे। तो मैंने सोचा ठीक है। फिर मैंने ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि मुझे पसंद आ रहा था बहुत, तो मैंने सोचा ठीक है मैं ले लेती हूँ। फिर मैंने पेमेंट कर दिया उनको और फिर मैंने बोला कि ठीक है मैंने पेमेंट कर दिया है और आप लोग जब कल भेजेंगे, कल भेजने से पहले मुझे थोड़ा वेट चेक करा के फिर भेजिए। फिर उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैंने बाद में सोचा कि उसका वेट था 16.94 ग्राम या मान लो 17 ग्राम। ठीक है, तो अगर 17 ग्राम का एक सिल्वर नेकलेस है, उसका प्राइस कैसे 10,000 रुपीज़ हो सकता है? ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने चेक किया, उस दिन सिल्वर का प्राइस था 302। ठीक है, 302 रुपये था सिल्वर का प्राइस। अगर 302 रुपये है सिल्वर का प्राइस, तो फिर 17 ग्राम का एक नेकलेस का मतलब प्राइस कैसे 10,000 रुपीज़ हो सकता है? मैं जब पहले बुक कर रही थी उससे पहले मैंने उनको पूछा था कि आप लोगों का मेकिंग चार्जेस कितना है। ठीक है, तब उन्होंने मुझे बोला था 150 रुपीज़ है पर ग्राम पे। ठीक है, मैंने इतना नहीं सोचा था। ठीक है, मैं इतना नहीं दिमाग लगाई थी और मैंने इतना नहीं सोचा था। तो क्योंकि अगर 302 रुपये पर ग्राम का मतलब सिल्वर प्राइस है, तो उसका मेकिंग चार्जेस 150 रुपीज़ नहीं हो सकता। आप सोचो 50% मेकिंग चार्जेस हो सकता है क्या कोई सिल्वर ज्वेलरी का? जैसे मैंने अपने मैरिज के टाइम में जो भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदा था, उस समय मैंने देखा था मेकिंग चार्जेस इतना नहीं होता। मतलब आप अगर बड़े से बड़े शोरूम में भी चले जाओगे ना, मतलब जो ब्रांडेड शोरूम है उन पे भी चले जाओगे, तभी भी मैक्सिमम 25% से 30% होता है मैक्सिमम। मतलब जो भी बहुत बड़े बड़े ब्रांडेड है वहाँ पे 25 से 30 मैक्सिमम मेकिंग चार्जेस होता है। तो 50% तो कहीं पे भी नहीं होता है मेकिंग चार्जेस। और जहाँ से मैं बुक कर रही थी ना, वैसे वाले अगर शोरूम में जाओगे तो उनका मेकिंग चार्जेस तो गोल्ड में 10 to 15% मैक्स टू मैक्स होता है, उससे ज़्यादा नहीं। वो 15% भी नहीं जाता है, आई थिंक 10 to 12% ही होता है। तो 50% तो मेकिंग चार्ज हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो मैंने इतना नहीं सोचा था उस समय। बाद में मैंने सोचा कि अगर 302 रुपये है और 150 तो हो ही नहीं सकता मेकिंग चार्जेस। अगर 150 भी मैं पकड़ लूँ तो भी कैसे उसका प्राइस 10,000 रुपीज़ होता है? अगर 302 रुपये पर ग्राम सिल्वर है, 17 ग्राम का एक कुछ ज्वेलरी है और मेकिंग चार्ज 150 है, तभी भी कितना होता है आपको? फिर उसका प्राइस होता है 7,684 रुपीज़। ठीक है, इतना ही होता है। तो अगर 7,684 रुपये का है तो वो लोग 10,000 कैसे ले रहे हैं? मैंने यही सोचा। फिर मैंने उनको मैसेज किया कि ऐसा इतना ज़्यादा कैसे हो रहा है? आपने 150 रुपीज़ बोला था मेकिंग चार्जेस, उतना लगाने के बाद भी इतना ही आ रहा है, 10,000 तो हो ही नहीं रहा है। फिर आप लोग कैसे 10,000 ले रहे? फिर वो लोग उन्होंने मुझे बोला हॉलमार्क का प्राइस और टारसेल का प्राइस। तो हॉलमार्क और टारसेल का प्राइस इतना नहीं होता है। पहली बात तो टारसेल का प्राइस नहीं लेते कोई भी दुकानदार। मैंने जो भी मतलब अपने गोल्ड ज्वेलरी खरीदा था, इतने मतलब बड़े ब्रांड से भी खरीदा था, वहाँ पे भी
कहीं पे भी टार्सल का प्राइस उन्होंने नहीं लिया था। टार्सल तो फ्री में ही देते हैं और हॉलमार्क का प्राइस इतना नहीं होता है। मुझे लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, तो फिर मैंने बोला मुझे ये नेकलेस नहीं चाहिए, आप लोग मुझे मनी रिटर्न कीजिए और मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कैंसिल करना है। तो मुझे लग ही रहा था कि ये लोग मुझे रिटर्न नहीं करेंगे पैसा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने दे दिया था। तो उन्होंने बोला नहीं मैम, अब ये रिटर्न नहीं हो सकता, आपने ऑलरेडी बुक कर दिया है, तो अब ये बुक हो चुका है, अब हम मनी रिटर्न नहीं करेंगे। तो फिर मैंने भी सोच लिया था कि नहीं भाई, मैं भी पैसा लेके रहूँगी। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे रिटर्न करिए आप, अगर नहीं रिटर्न करेंगे तो कल ही मैं फेसबुक में ये सारी चीज़ें विथ प्रूफ मैं पोस्ट करूँगी। आपका नाम भी मैं डालूँगी, आप लोगों की ज्वेलरी ब्रांड का, ज्वेलरी शॉप का नाम मैं डालूँगी और फेसबुक में मैं पोस्ट करूँगी, ताकि सबको पता चले कि आप लोग कैसे सबको बुद्धू बना रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात तो मैं पुलिस में भी कंप्लेन करूँगी, ऑनलाइन फोरम में भी कंप्लेन करूँगी। तो आप लोग देख लो आप लोगों को आपको क्या करना है। तो फिर उनको पता नहीं क्या लगा क्या नहीं लगा, शायद उनको वो पोस्ट वाली बात से थोड़ा सा डर लग गया कि अगर मैं पोस्ट करूँगी तो उनका नाम खराब होगा या जो भी होगा। तो पहले तो वो मान नहीं रही थी, ठीक है। फिर बाद में बहुत बोलने के बाद फिर उसने बोला कि हमारी जो ओनर है वो आपको कॉल करेगी, ठीक है। पहली बात तो वो रात की 11:30 से 12 बजे की बात है। मतलब सोचो आप, 11:30 से 12 बजे कौन सा शोरूम के लोग अपने कस्टमर से बात करते हैं। तो पूरे टाइम में उसने मेरे साथ चैट किया था और बात कर रही थी, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी ज्वेलरी का मतलब शोरूम का दुकानदार वाले इतने रात को कस्टमर से बात करते, ठीक है, कोई नहीं। फिर उसके ओनर ने बोला कि मतलब उसने बोला कि ओनर कॉल करेंगी। तो मैंने बोला ठीक है, कॉल करने बोलो। फिर ओनर ने कॉल किया, बात किया। फिर उसने बोला कि नहीं, हमसे गलती हो गई है और हमने गलत मेकिंग चार्ज पकड़ लिया था, तो आपको रिटर्न मिलेगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि 7,684 रुपीज़ हो रहा है टोटल, उसके साथ 500 हॉलमार्क का और टार्सल का, इसके साथ 250 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस, तो टोटल 8,434 रुपीज़ हो रहा है आपका। तो 1,816 रुपीज़ आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो आपको अगर रिटर्न चाहिए पैसा तो हम रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज आपको अगर कैंसिल कराना है तो पूरा अमाउंट भी हम रिटर्न कर देंगे। तो मैंने फिर बोला ठीक है। फिर जो मतलब जिससे बात हो रही थी तो उसको मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मतलब जो एक्स्ट्रा मनी है वो मुझे रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे पूरा ही मनी चाहिए और मुझे वो ज्वेलरी नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिर उसने बोला ठीक है मैम, हमसे गलती हो गई है, एक्चुअली सिल्वर का प्राइस बहुत अप एंड डाउन हो रहा है, सुबह कुछ था शाम को कुछ था, तो इसलिए हमने गलत प्राइस पकड़ लिया सिल्वर पर ग्राम का। तो पहली बात तो मैं सुबह आपसे बात ही नहीं की थी, मैंने इवनिंग में ही बात कर रही थी। अगर अप डाउन भी हो रहा है तो आपने कैसे सुबह का प्राइस पकड़ लिया, आपको इवनिंग का ही प्राइस पकड़ना था। तो वो बात नहीं थी, बात ये थी कि वो लोग सब लोगों को बुद्धू बना रहे, कुछ भी करके ऐसे मतलब कुछ भी प्राइस बोल रहे हैं। मतलब मेरे जैसे बहुत सारे और भी कस्टमर होंगे जो इतना हिसाब नहीं करेंगे, बिना हिसाब करे ही वो लोग जो प्राइस बोल रहे हैं वो दे देंगे। तो मुझे तो अपना मनी रिटर्न मिल गया था और मुझे समझ में आ गया कि ऐसा नहीं करना है। तो मैं इसीलिए आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग भी कभी ऐसे सिल्वर या गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जाए तो पहली बात तो ऑनलाइन कभी भी मत खरीदना। अगर खरीदना है तो आप दुकान में जाओ, दुकान में जाके आप देख के खरीदो। दूसरी बात तो सिल्वर या गोल्ड ज्वेलरी का आप हमेशा वेट चेक करना, मेकिंग चार्ज चेक करना और उस दिन का गोल्ड या सिल्वर का प्राइस चेक करना। वैसे बड़े शोरूम में आप जाओगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग तो सही पकड़ते हैं, फिर भी आप चेक करना। और बड़े शोरूम में भी वेट तो ज़रूर चेक करना, क्योंकि कभी कभी थोड़ा मतलब 100-200 ग्राम का ऊपर नीचे हो जाता है। वो लोग जानबूझ के नहीं करते, बट कभी हो जाता है कि मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे में, मतलब जब ज्वेलरी बना रहे हैं उस टाइम हो जाता है। तो इसलिए अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो प्राइस भी ऊपर नीचे होता है, इसलिए आप ज़रूर मतलब चेक कर लेना। और दूसरी बात तो ऑनलाइन में कभी भी नहीं खरीदना। स्पेशली मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि गोल्ड ज्वेलरी से ज़्यादा ये लोग सिल्वर में ही ये चीज़ करते हैं, क्योंकि सिल्वर का प्राइस इतना ज़्यादा नहीं है, गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसलिए सब लोग गोल्ड का मेकिंग चार्ज और वेट और पर ग्राम का प्राइस सब चेक करके ही खरीदते हैं।
लेकिन सिल्वर में इतना नहीं करते हैं। तो मोस्टली ये लोग सिल्वर में ही बुद्धू बनाते हैं। कुछ भी मेकिंग चार्ज वे लोग पकड़ लेते हैं, कुछ भी मतलब बोल के ज़्यादा प्राइस बोल देते हैं। बट गोल्ड में ये चीज़ नहीं होता है, क्योंकि गोल्ड का मेकिंग चार्ज फिक्स होता है। 15% पकड़ लो, 20% पकड़ लो, 22, जो भी मेकिंग चार्ज है उतना ही वो लोग पकड़ते हैं। बट सिल्वर में ऐसा कुछ नहीं है फिक्स्ड कुछ भी, इसलिए ये लोग मेकिंग चार्ज पकड़ लेते हैं। सिर्फ ये तो मेरे साथ एक दुकान में हुआ, बट आई एम श्योर ये बहुत सारे दुकानदार ये चीज़ कर रहे हैं, बहुत सारे ज्वेलरी शॉप ये चीज़ कर रहे हैं। तो स्पेशली आप जब सिल्वर ज्वेलरी खरीदने जाओगे तो आप थोड़ा सा देख के ही खरीदना, क्योंकि किसी चीज़ का मेकिंग चार्ज इतना ज़्यादा तो नहीं हो सकता। मेकिंग चार्ज होगा, ऑब्वियसली होगा, बट इतना ज़्यादा नहीं होता है मेकिंग चार्ज। अगर इतना ही ज़्यादा दे के आपको वो ज्वेलरी खरीदना है, खरीद लो, क्योंकि गोल्ड का मतलब रिटर्न भी ज़्यादा है, उसका प्राइस भी सही पकड़ रहे हो, तो इससे अच्छा हम गोल्ड ही खरीद लेंगे, क्यों सिल्वर खरीदेंगे। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। मुझे तो पैसा मिल गया, क्योंकि मैंने उनको ऐसे बोला कि मैं फेसबुक में पोस्ट करूँगी, आप लोगों को एक्सपोज करूँगी कि आप सब लोगों को बुद्धू बना रहे हो, इसलिए मुझे ये पैसा रिटर्न मिल गया। तो हो सकता है आपको ना भी मिले, तो आप कोशिश करो ऑनलाइन में ना ही खरीदो। मुझे भी नहीं खरीदना चाहिए था एक्चुअली। इससे पहले भी मैं 1-2 सिल्वर की छोटे मोटे चीज़ें खरीदी थी, नेकलेस नहीं, ऐसे छोटा सा हाथ का बैंगल एंड ऑल 1-2 बार खरीदी थी। तो उस समय मुझे सही लगा था। एक्चुअली मैंने उस समय भी इतना प्राइस काउंट नहीं किया था, बट वो कम प्राइस का था, इसलिए ठीक है। बट ऐसे ऑनलाइन में आप कभी भी मत खरीदना। जब भी आपको ख़रीदना होगा तो दुकान में जाओ, दुकान में देख के सब कुछ चेक करके फिर ही ये चीज़ें खरीदो आप। तो यही था मेरा वीडियो। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में पता चला, ये स्कैम के बारे में आपको पता चला, एंड वीडियो अच्छा लगा। और अगर अच्छा लगा है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।